नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी 07 पे। जैसा कि आज हम कैलकुलेशन का तीसरे वीडियो के साथ हाजिर हैं। अब तक आपने जिन वीडियोज को अपना प्यार दिखाया है उसके लिए दिल से धन्यवाद है आप सबका। और मैंने जितने वादे किए आपसे मैं सारे वादे पूरे करूंगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको कंप्लीट मैथ्स दूंगा, तो आप सबको इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स मिलेगा। बस आपको इतना सा करना है कि आपको अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है, इन वीडियोज पे भी और इस चैनल पे भी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आ जाइए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल सीखे थे, तो आज हमें सीखना है घन और घनमूल। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 मिनट का रहे, क्योंकि इन सब में जो भी हमने अब तक कैलकुलेशन सीखी है उस कैलकुलेशन का एप्लीकेशन मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाना चाहता हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, क्या उस तरीके से एग्जाम के सवालों को जल्दी किया जा सकता है या वो केवल दिखाने के लिए है। तो मैं ये सब आपको दिखाना चाहता हूं। तो आपको बस इतना सा करना है कि एक वीडियो और कैलकुलेशन पे देख लेना है। इसके बाद जैसा कि हम नंबर सिस्टम पे चल रहे थे, तो नंबर सिस्टम में आगे की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। अगर मुझे लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूनिट डिजिट स्टार्ट करूं। क्या स्टार्ट करूं? इकाई अंक। और इकाई अंक आप एक बार देखना मुझसे, फिर कंपेयर करना किसी से भी। भाई का कहीं जवाब नहीं होगा। आप बस भरोसा जताए रखें और बनाए रखें। आपने इतना प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। और यूं ही बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ्स सीखते रहें। आइए फिर चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आप सबको बता रखा था कि हमने लास्ट क्लास में वर्ग और वर्गमूल पढ़ लिए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? घन। क्या सीखना है भाई? घन। तो आओ अब हम डालते हैं क्या? घन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है? क्यूब। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या में, किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा। कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। या आप एक और बात बोल सकते थे, वो ये बोल सकते थे कि कोई भी संख्या हो और उस पे घात लगी हो 3, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? घन बोलोगे। अच्छा, आपको बेसिकली 1 से लेकर 12 तक घन तो याद होनी ही चाहिए। अगर 1 से लेकर 12 तक आपको घन याद नहीं होंगी तो दिक्कतें आएंगी ही। एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी का घन माइनस में हो सकता है। हालांकि ये बातें जब मैं आपको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहां तो मैं केवल कैलकुलेशन देखते हुए चल रहा हूं, तो मैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं इन चीजों को। तो अभी मैं इस तरीके से ही देखूंगा कि हमें चीजें आसान कैसे बनानी है, जल्दी कैसे करनी है, इन सब पे फोकस करना है। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 1 का क्यूब क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे 1 होगा। मैं बोलूं 2 का क्यूब, एक बार टेक्निकल टीम जरा चेक कर लें, मैं जहां तक लिख रहा हूं क्या वो विजिबल है? ऐसा तो नहीं है। तो 2 का क्यूब क्या होगा? आप बताओगे 8। 3 का क्यूब कितना बताओगे? 27। और 4 का क्यूब कितना बताओगे? तो आप बोलोगे 64। 5 का क्यूब कितना बताओगे? तो आप बोलोगे 125। 6 का क्यूब आप बताओगे तो आप बोलोगे 216 यानी 216। और 7 का क्यूब जब आप बताओगे तो आप बताओगे 343 यानी 343। जब आप 8 का घन बताओगे तो आप बोलोगे 512। कितना? 512। और 9 का घन जब आप बताओगे तो आप बोलोगे 729 यानी 729। और 10 का घन जब आप मुझे बताओगे तो बोलोगे 1000। कितना? 1000। 11 का घन जब आप बताओगे तो आप बोलोगे 1301।
1331। कितना? 1331। और जब आप मुझे 12 का घन बताओगे, कितने का बताओगे? 12 का, तो आप बोलोगे 1728। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक ये सभी आपको याद कर लेने, क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आप भूले नहीं, याद कर लेना है। अगर मान लीजिए कभी मुझे 1 से लेकर 10 तक, तो कभी भी क्यूब आपको निकालना ही नहीं है, वो तो आपको याद ही होना चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं अगर 11 से लेकर 19 तक, कितने तक? 19 तक घन निकालने हो मुझको, तो जल्दी से और आसानी से कैसे निकालें? तो मैं आओ सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं 12 को। किसको? 12 को। तो आप कुछ ना करिए, सिंपल सा एक छोटा सा काम करिए। वो छोटा सा काम इतना सा है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है, जो भी नंबर का मतलब है 12, कितना? 12। तो आप इस 12 को थोड़ी सी दूरी प्रदान कर दीजिए। दूरी प्रदान करने का मतलब एक बार 1 लिखिए, एक बार 2 लिखिए, फिर इस लास्ट वाले डिजिट का एक बार वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे 4 होता है। कितना? 4। एक बार इसी का क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है? आप मुझे बताओगे 8। अब मुझे फर्स्ट नंबर के नीचे और लास्ट नंबर के नीचे कुछ भी लिखना नहीं है, लेकिन जो बाकी ये नंबर बचे इनका जस्ट डबल इनके ठीक नीचे लिख देना है। और लिखने के बाद इन सबको जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो आप जोड़ोगे, ये 8 एज इट इज लिख जाएगा, 8 एज इट इज। और 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और ये एक ऐसा ही। क्या यही था 1728? हाँ यही था। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? अगर नहीं हुई है तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अगले एग्जाम्पल पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मुझे कभी 13 का क्यूब निकालना होता। कितने का? 13 का। तो मैं क्या करूंगा? मैं वही तरीका लगाऊंगा, मैं 1 लिखूंगा और 3 लिखूंगा। मैंने दोनों अंकों को क्या की? थोड़ी थोड़ी दूरी प्रदान कर दी। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27। मैंने लिख दिया। लिखने के बाद लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर के नीचे कुछ भी लिखना नहीं है मुझको। इसका ठीक डबल इसके नीचे, इसका ठीक डबल इसके नीचे। तो 9 का ठीक डबल होता है 18, 3 का ठीक डबल होता है 6। और मैं एज इट इज जोड़ता चला जाऊंगा जैसे मैंने पहले जोड़ा था। तो मैं 7 यहाँ लिखूंगा, 2 कैरी आ जाएगा, 18 2 20 और 9 29 का 9 हासिल 2, 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1। तो ये आएगा भाई साहब 2197, 2197। क्या मैं इसी तरीके से 14 का क्यूब निकाल सकता हूँ? हाँ कि ना? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं कि आप 14 का क्यूब ना निकाल पाए। तो देखें, सबसे पहले क्या करना है? दूरी प्रदान कर देनी है। 4 का वर्ग 16, 4 का क्यूब 64। यहां कुछ भी लिखना नहीं है। इसका जस्ट डबल 8, इसका जस्ट डबल 32। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 यहाँ और 6 यहाँ, ऐसा ही। अब आप मुझे बताइए, मुझे केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, तो मैं इकाई अंक जोड़ूंगा, औरों को देखूंगा नहीं। 6 और 6 12, 12 2 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो 8 और 4 12 5 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2। तो ये आएगा 2744। क्या यहां तक आपके मन में कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो चलते हैं अगले सवाल। अगर कभी मुझसे मान लीजिए कोई 16 का क्यूब पूछ लेता। कितने का? 16 का क्यूब। कितने का पूछ लेता? 16 का क्यूब। तो मैं क्या करूंगा? मैं सेम तरीके पे टिका रहूंगा 1,
6, 36 और 216, यही लिखना है मुझको। यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ लिखने हैं 12, यहाँ लिखने हैं 72 और ऐसे। अब आप मुझे बताइए, ये यहाँ केवल 6 लिखना है, यहाँ कैरी लगेगा 21। मुझे इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, 6, 2, 8 और 1 9। कोई हासिल लगेगा जी नहीं। 7 और 3 10 और 2 12, तो पूरा का पूरा 12 यहाँ हासिल आ जाएगा। 12 दूनी 24 और 6 30 का 0 हासिल 3, तो 3 और 1 4, 40 96 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप बताएं तो 40 96 आ जाएगा। क्या आप अब 17 18 19 इनके क्यूब भी निकाल पाएंगे? बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं और आगे चलता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो उन संख्याओं के क्यूब रहे जिनमें के आगे 1 आया हो। अगर कोई मुझसे ये कहता कि सर एक काम करिए, मुझे तो आप 21 का क्यूब बताइए। कितने का बताइए? 21 का। तो मैं क्या करूंगा? मैं ये बोलूंगा कि बेटा यहाँ 1 जो था वो आगे था, इसमें बेटा 1 कहाँ चला गया? तो पीछे चला गया। कहाँ चला गया? पीछे। तो मुझे क्या करना है? जो काम मैं यहां से कर रहा था वो अब इस तरफ से स्टार्ट कर देना है। यानी जो काम मैं लेफ्ट हैंड की तरफ से स्टार्ट करता था वो मुझे राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट कर देना है। तो मैं राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट करूंगा। मैं 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर इस 2 का स्क्वायर 4 लिखूंगा, फिर इस 2 का क्यूब 8 लिखूंगा। यहां मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहां भी मुझको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ 4 का 2 गुना 8 और 2 का 2 गुना 4 और इन सबको जोड़ देना है। 1 6 2 9 9261 होगा सही जवाब। अगर मान लीजिए कोई मुझसे पूछता कि सर ऐसा करो, आपने वो तो आसान नंबर लेकर रखा था, आप मुझे 31 का क्यूब बताइए। आप मुझे 31 का क्यूब बताइए सर, तो क्या होगा? तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं बेटा, जितना हमने यहाँ सीखा था वही यहाँ करेंगे। 1 3 9 और 27। 9 का 2 गुना भाई 18, 3 का 2 गुना 6, 1 यहाँ 9 यहाँ 7 यहाँ 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा 29791। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं? अगर हाँ तो वीडियो के एंड में कमेंट करिएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक अगर आप सीख गए हैं तो मैं आपको ऐसे तरीके भी नहीं बताना चाहता हूँ जिनसे समय बचने की जगह 2 गुना लगना स्टार्ट हो जाए। मैंने आपको वर्ग निकालना बताया है, गुणा करना बताया है, तो जब भी इसके अलावा अगर किसी और नंबरों का नंबर आए तो आप उन पे क्या करिएगा? गुणा करके निकाल लीजिएगा। यहाँ तक ये तरीके ध्यान रखिएगा, ये इफेक्टिव हैं। लेकिन आगे जो तरीके आप लगाओगे उनमें काफ़ी कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं वो तरीके आपको नहीं बताना चाहता हूँ। तो मैं अब जो बताना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें आगे घनमूल। क्या सीखें? घनमूल। तो आप हेडिंग लगा लीजिए घनमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। जैसा कि आपने क्यूब रूट सुना तो जैसे कोई भी संख्या हो, क्या हो? संख्या, और इस संख्या पे घात दे रखी हो 1/3, तो इसी को आप बोलोगे क्यूब रूट। या इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता था, जैसे कोई भी नंबर लिखा आपने और इस नंबर पे ऐसे करके आपने रूट लगाया, बट यहाँ आपको 3 लिखना ही पड़ेगा, जबकि वर्गमूल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो अंडरस्टूड माना जाता है। अगर आप लिख दोगे तब भी और नहीं लिखोगे तब भी, लेकिन घनमूल पे हमेशा आपको लिखना ही है। घनमूल पे हमेशा आपको लिखना ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, जैसा कि मैं
आपसे कुछ आसान से संख्याओं से स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें। कुछ चीजों पे ध्यान दें का मतलब मेरा ये है कि जो हमने पहले पेज पे देखा था, जहां हमने घन लिखे थे, आप आइए एक बार जरा चेक करिए इन सबको और ध्यान दीजिए। एक के क्यूब के पीछे कितना आता है भाई साहब? तो आप बोलोगे एक ही आता है। दो के क्यूब के पीछे कितना आता है? 8। 3 के क्यूब के पीछे 7। यानी यहां आप 10 तक देखिए तो सारे अंक आते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे अंक आते हैं। जबकि स्क्वायर में ऐसा नहीं था। तो अब मुझे जरा एक दो बातें और बताइए। वो ये हैं कि अगर मैं आपसे पूछता कि आप मुझे 13,824 का घनमूल बताओ, क्या बताओ? घनमूल। तो यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो इतनी सी है कि जब भी आप घनमूल निकालोगे, क्या निकालोगे? घनमूल, तो पीछे से 3 अंक का एक पेयर लेना है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, 3 डिजिट का एक पेयर ले लेना है और ऐसे करके उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद इन दोनों नंबरों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे कि किसकी क्यूब के पीछे एंड में यूनिट डिजिट पे 4 आता है। किसकी क्यूब के पीछे एंड में 4 आता है? तो आप बोलोगे सर एक ही नंबर है, वो है 4। 4 चौकू 16, 16 चौकू 64। तो केवल और केवल 4 के पीछे ही 4 आता है और कहीं भी 4 नहीं आता है। अब मैं देखूंगा कि आगे मुझे कितना नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताओगे कि सर 13 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 13। अब मुझे बस इतना सा देखना है कि किसी भी संख्या का क्यूब या तो 13 हो या 13 से छोटा हो, बट नजदीक हो। तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर 2 है और इसके अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है सर। तो इसका क्यूब रूट क्या निकल के आ जाएगा? 24। क्या निकल के आ जाएगा? 24। अगर कुछ बातें अनक्लियर रह गई हो तो जरा एक और एग्जाम्पल पे गौर करिएगा। क्या करिएगा? एक और एग्जाम्पल पे गौर करिएगा। जैसे मैंने एक और नंबर लिखा 32768। इसका मुझे क्या निकालना है? क्यूब रूट। अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, ध्यान दें जरा। मैंने अब तक आपको ये तो समझा ही दिया है कि पीछे से 3 डिजिट का पेयर लेना है और इन दोनों डिजिट से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप देखोगे लास्ट में कितना नजर आ रहा है आपको? 8। कितना नजर आ रहा है? 8। तो ये किसके क्यूब के पीछे आता है? तो आप बोलोगे सर 2 के क्यूब के पीछे 8 आता है। जबकि अब आपको ऐसी कोई संख्या सोचनी है जिसका क्यूब या तो 32 हो या 32 से छोटा हो। तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या केवल और केवल 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32। 32। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? अगर सारी बातें क्लियर हैं तो एक मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लिखिए और आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। मैंने बोला 19683 का घनमूल। चलो कोशिश करो, आप बताओ जरा मुझे। आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप कोशिश करिए। कोशिश की आपने, अब आ जाइए, समझ भी लीजिए इसको। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पीछे से 3 डिजिट का पेयर लीजिए और आप मुझे बताइए किसकी क्यूब के पीछे 3 आता है। तो आप बोलोगे सर ऐसा केवल और केवल 7 के साथ होता है। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343। अब आपने देखा कि यहाँ कितना आया? 7। अब आगे कितना नजर आ रहा है आपको? 19।
तो आप क्या लिखोगे 2। 2 का क्यूब जो होता है वो बच्चा 8 होता है, 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27। अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। जैसे मैंने एक और नंबर लिखा 42875 का घनमूल। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, परेशान ना हो। क्यूब रूट ऑफ नंबर तो आपको हिंदी में भी समझ आएगा और इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखूंगा। तो आप देखो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे और ऐसे। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं हमारा। 5 के पीछे ही 5 आता है। अब ये कितना नजर आ रहा है मुझको 42। तो 4 का क्यूब आप सब जानते हो 64 होता है, तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं 3, यानी आंसर विल बी 35। अब जरा एक बात पे गौर करिएगा, एक बात पे गौर करिएगा, वो बात है ये। देखो क्या बात है, उस पे भी आ जाते हैं। देखो मैं अगर ये बोलता कि माइनस का 157,464, अब मैं इसका क्यूब रूट पूछता तो आप क्या बताओगे? अब आप कोशिश करें और एक बार जरा बताएं। तो सेम तरीका लगाना है भाई साहब, तरीके कभी बदलते नहीं हैं। तो मैंने कहा पीछे से 3 डिजिट का एक पेयर ले लेना है आपको, ना इससे कोई लेना देना है आपका ना इससे। अब मैं देखूंगा कि 4 किसकी क्यूब के पीछे आता है, तो आप मुझे बताओगे कि 4 किसकी क्यूब के पीछे आता है, तो आप बोलोगे सर 4 की क्यूब के पीछे ही 4 आता है। अब मैं देखूंगा कि आगे क्या नंबर बच रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 157, तो मैं बोलूंगा ऐसा किसके साथ होता है, तो ऐसा क्यूब जो होता है भाई साहब वो 5 की क्यूब के आसपास आता है। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम 5 लिखेंगे। लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना है टेक्निकल टीम, माइनस लगा है, तो ये आंसर भी माइनस में ही आएगा। ऐसी गलती ना करना बच्चा कि आप सीधे सीधे लिख दो क्या लिख दो प्लस का 54। ऐसी गलती भूल से भी ना करना। तो आप देखिए यहां तक आपको घन और घनमूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी के मन में, जरा बताएं। तो ये सवाल है, इसको जरा देखिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले आपने देखा कि इसका क्या लेना है हमें क्यूब रूट, इसका भी क्या लेना है क्यूब रूट। तो तरीका मैं आपको सिखा ही चुका हूं, पीछे से 3 डिजिट का एक पेयर ले लीजिए। आप मुझे बताइए किसकी क्यूब के पीछे 8 आता है, तो आप बोलोगे सर ऐसा 2 के साथ होता है, और आगे कितना नजर आया 10। तो मैं बोलूंगा बच्चा कोई ऐसी क्यूब बताओ जो या तो किसी संख्या का क्यूब या तो 10 हो या उससे छोटा हो, तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर एक ही है, वो है 2। एक ही ऐसा नंबर है, वो है 2। 2 का क्यूब कितना होगा 8। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा है बीच में, तो एज इट इज मल्टीप्लाई लगा लूंगा, और मैं देखूंगा यहां से भी पीछे से 3 डिजिट का एक पेयर लिया, इससे और इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। अब 8 की क्यूब के पीछे ही ऐसा होता है कि 2 आता हो। 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 में एंड में कितना आता है 2, तो मैंने 8 लिखा, और यहाँ ये 5 है तो मैं कितना लिखूंगा 1। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या करना है मुझे गुणा करना है। 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39। तो आप बताइए मुझे क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 396 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाइए अगले सवाल पे। इसका आंसर करना जरा आप पहले कोशिश करिए, आंसर करिए और फिर मुझे जरा बताइए। तो मैंने देखा यहां
हर में मुझे कितना नजर आ रहा है 216। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सही बटा खत्म करूंगा। 216 एकम 216 और 216 में से 91 गया होगा तो बचा होगा 125। तो 125 बटा 216 और इस पे क्या लगा है, क्यूब रूट। आप सब जानते हो कि 125 का क्यूब रूट क्या होगा 5, 216 का क्यूब रूट क्या होगा तो 6, यानी आंसर विल बी 5/6। बाकी और अधिक सवाल हम पढ़ेंगे क्लास में जब हम वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें अब भी बाकी हैं। अभी आपने केवल कैलकुलेशन में इनको पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।